आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएफ अवेकन डीएफ के 5 मेन जो साइन है ना वो बताने वाली हूँ। हालांकि डीएफ के गुणों को बताना शुरू किया जाए तो मेरे हिसाब से टाइम कम पड़ जाएंगे। बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं डीएफ के और उनके डार्क साइड और शैडो साइड दोनों पे पूरा वर्क होता है। तो क्या बताया जाए डीएफ के गुणों को। हज़ारों लाखों उनके गुण हैं और वो उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ गुड क्वालिटीज़ उनके अंदर है और क्या बोला जाए उनके बारे में। लेकिन फिर भी ये एक साइन मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि वीडियो के माध्यम से बहुत सारे जो डीएफ है देख रही हैं वीडियो को, उनको एक मोटे तौर पे उनको एक ये अनुमान लग सके कि कहाँ तक उन्होंने अपनी जर्नी को कंप्लीट किया है, कितना उनके ऊपर वर्क हुआ है और कितना अभी होना बाकी है। तो ये मोटे तौर पे मैं बता रही हूँ और सिर्फ 5 साइन में बता रही हूँ, बाकी तो अनगिनत है। तो चलिए पहला जो है साइन वो ये है कि ज़िंदगी से शिकायतें होते हुए भी वो शिकायतें नहीं करती है, किसी से भी शिकायतें नहीं करती है। होठों पे हमेशा मुस्कुराहट होती है उनके और वो नहीं चाहती कि उनके दुख उनके गम जो भी हैं वो किसी और को बताए, या कोई समझता ही नहीं उनके गम को उनकी तकलीफ़ को, तो फिर बता के क्या फ़ायदा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की उनके स्वभाव हो जाते हैं और वो जो भी अपनी तकलीफ़ें हैं वो सीधा डिवाइन से ही शेयर करना पसंद करती है। किसी अदर पर्सन के पास उनको, चाहे वो जितना भी करीबी क्यों ना हो, चाहे वो जितना भी करीबी क्यों नहीं हो, उन्होंने लाइफ से कुछ इस तरीके के लेसन सीखे होते हैं। उनको जिस इंसान पे उनको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होता है उससे ही उनको धोखा मिलता है। तो जब वहाँ से वो धोखे खाती हैं तो फिर किसी और इंसान पे ट्रस्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है उनको। फिर भी ऐसा होता है कि वो किसी ऐसे वैसे थोड़े बहुत जिस पे वो ट्रस्ट कर सकती है, जो उनके रिलेशन में हो या जो उनके रिश्ते में हो, या फिर आप ऐसा मानिए कि कोई दोस्ती में हो, तो या फिर उनकी मदर हो या फिर उनकी बहन हो, कुछ ऐसे रिलेशन पे वो ट्रस्ट कर लेती है क्योंकि कुछ इस तरीके के पेन से वो गुज़रती है कि उनकी हीलिंग में वो लोग सहायता करते हैं। क्योंकि इस जर्नी में सोलमेट को भी दिया जाता है ताकि आपका हीलिंग हो सके। क्योंकि ये जो जर्नी है ये बहुत ज़्यादा पड़ावों से होकर गुज़रती है, बहुत सारे तकलीफ़ों से होकर गुज़रती है, बहुत सारे दुख से होकर गुज़रती है, बहुत सारी पीड़ाओं से होकर गुज़रती है। तो फैमिलीन ज़्यादातर घायल हो जाती हैं इसमें और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। तो ऐसे में उनको लगता है कि हाँ ठीक है, मेरी कोई तकलीफ़ सुने, मेरी कोई पीड़ा सुने। तो ऐसे में उनको एक सोलमेट, 2-3 सोलमेट ऐसे दिए जा सकते हैं। वैसे मिनिमम ही होते हैं, 1 2 3 ही होते हैं, ज़्यादा तो नहीं होते हैं, बट करीबी किसी दोस्त को, रिश्तेदार को ऐसा दिया जाता है ताकि उनकी हीलिंग हो सके। ठीक है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे उन पर से भी ट्रस्ट को हटा लेती है। जब उनको ऐसा लगता है कि जब मेरी तकलीफ़ एक सीमा तक वो सुन तो सकते हैं बट समझ नहीं सकते। सोलमेट भी इतना ही सुन सकते हैं कि उनकी हीलिंग कर दे, बस इतना ही सुन सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि सोलमेट को अपनी तकलीफ़ बता करके उनकी हीलिंग कंप्लीट होने के बाद उनको ऐसा लगे कि चलो ज़िंदगी में कोई तो मुझे समझने वाला है, कोई तो मुझे जानने वाला है, कोई तो मेरी पीड़ा को समझता है, कोई तो मेरी तकलीफ़ को समझता है। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो किसी पर से भी ट्रस्ट हटा लेती है और सिर्फ डिवाइन पे ट्रस्ट करना पसंद करती है और वहाँ ही अपनी शिकायतें बताती है, वहाँ ही अपनी पीड़ा को बताती है। इसके अलावा वो किसी पर्सन के पास अपनी दुख पीड़ा को शेयर नहीं करती है। ठीक है, और जब तक उनकी अवेकनिंग की प्रोसेस चल रही होती है तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उस वक्त में उनको
यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा रोकना चाहती हूँ कि ये हीलिंग कंप्लीट होने के बाद की है, फुल्ली अवेकन डीएफ की मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसा ना करिएगा आप लोग कि जिनको हीलिंग की ज़रूरत है वो ऐसा करने लग जाइएगा, तो ऐसा नहीं है। हीलिंग के वक्त में हीलिंग ज़रूरी है। जख्म जब हरे होते हैं तो उसमें मलहम ज़रूरी है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उस वक्त एंजल्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, आपके स्पिरिट गाइड भी होते हैं, आपके जो भी गुरु हैं, मेंटर हैं, उनसे भी आपको सलाह मशवरा की ज़रूरत पड़ती है और आपको लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। ये रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, इस पे चलना आसान नहीं है कि आप ऐसा सोचो कि सीधा रास्ता ही है, नाक के सीध में और चले जाना है, चलते जाना है और पहुंच जाएंगे मंजिल तक, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर जो अवेकन डीएफ नहीं है वो निश्चित रूप से उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, निश्चित रूप से उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, तब उन्हें ले लेनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ चूँकि अवेकन डीएफ की बात कर रही हूँ तो वो लेना पसंद नहीं करती है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी जितनी हाई हो चुकी होती है कि अब उनके लेवल का कोई होता नहीं है, ठीक है। तो उनको कोई समझ ही नहीं पाएगा, तो फिर वो अपनी तकलीफ़ बताएगी किसको और शिकायतें करेगी किससे, और किसकी शिकायत किससे करे, खुद की शिकायत किससे करे। शिकायत तो उनकी खुद से ही है। वो जो दूसरा है जिसकी वो शिकायत बताना चाहती वो खुद ही है, खुद की ही सोल की हाफ एनर्जी है वो। फिर वो कैसे बताएगी अपनी ही शिकायत, वो कैसे बताएगी अपने ही मुख से। तो जब उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तब वो समझ जाती है कि ये जो मेरी पीड़ा है ना, ये बताने से और अधिक हो जाएगी और इसका कोई हल है नहीं। इसका अगर हल है भी तो सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन के पास है, और सिर्फ उनके पास ही सब कुछ हीलिंग कंप्लीट होती है। शुरुआत उनसे ही होती है, अंत उन्हीं से होती है। ये बातें डीएफ समझ जाती है जब वो फुल्ली अवेकन हो जाती हैं। तब वो कहीं भी अपनी पीड़ा को शेयर नहीं करती है। जो भी पीड़ाएं थोड़ी बहुत जो कि 3D की दुनिया में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, ज़्यादा तो होते नहीं है डीएफ की लाइफ में। जब वो अवेकन फुल्ली हो जाती है तब तो ज़्यादा पीड़ाएं उनकी लाइफ में होती भी नहीं है, क्योंकि वो फुल्ली बैलेंस हो जाती है। लेकिन फिर भी 3D की कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं, उसमें थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हो सकते हैं, और उन उतार चढ़ावों को हंसते मुस्कुराते वो अकेले ही उसको झेलती है और उसमें वो खुश रहती है। अगर पीड़ा है भी तो वो दिखाना पसंद नहीं करती है। वैसे तो पीड़ा नहीं होती उसके बाद, फुल्ली अवेकन होने के बाद पीड़ाएं सारी ख़त्म हो जाती, 99.9% पीड़ाएं ख़त्म हो जाती, ठीक है। तो पहला साइन ये हो गया। दूसरा साइन है कि वो कुछ इस तरीके के अपने रूटीन को फॉलो करती है, या अपनी दिनचर्या को रखती है, या सारे कार्यक्रम अपने सारे काम हैं उसको कुछ इस तरीके से करती है जिससे कि कुछ नए कर्मा क्रिएट ना हो, फिर से उस लूप में ना आ जाए। फिर से इस बात को वो बिल्कुल अलर्ट होकर के देखती है, अलर्ट होकर के समझती है, और आगे के लिए जो भी कर्मा है वो किस तरीके से करूं ताकि मेरे कर्मा से एक तो नए बैगेजेस ना बने और किसी दूसरे पर्सन को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि वो सब में उसी डिवाइन को देखती है, सब में उसी ईश्वरीय छवि को ढूंढती है और देखती भी है, ठीक है। तो वो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहती है, और ना ही नए कर्मा को क्रिएट करती है। और नए कर्मा क्रिएट होने के रास्ते में जो भी मान लीजिए कि कुछ इस तरीके के उनको अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने की ज़रूरत है, या कुछ इस तरीके के डिसीजन लेने की ज़रूरत है जिससे कि उनके कर्मा जो हैं फिर से अगर क्रिएट हो रहे हों तो ना क्रिएट हो, तो कुछ इस तरीके के वो डिसीजन लेना शुरू कर देती है, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा बोल्ड डिसीजन लेती है, क्योंकि अब उनके अंदर ना कोई फियर नहीं बचता है, किसी भी तरीके का फियर उनके अंदर नहीं बचता है। तो जब फियर ही नहीं है, फियर से ही तो फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। तो जब फियर
नहीं होगी तो फ्रीक्वेंसी हाई होती है फेमिनिन की, तो वो अपने लाइफ के जो भी डिसीजन लेती है वो बोल्ड डिसीजन लेती है और बिल्कुल फियरलेस होके, क्योंकि उनको पता है कि जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है, और जो भी चीज़ें सरफेस पे दिखाई दे रही हैं एक्चुअल में वो चीज़ें कहीं और से ऑपरेट की जा रही है, रिमोट कंट्रोल कहीं और है, यहाँ तो सिर्फ टीवी रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बातें कहीं ना कहीं फेमिनिन की एनर्जी में इजाफा होने के बाद ये सब चीज़ें उनको बिल्कुल करेक्ट हो जाती हैं, किसी भी तरीके का उनके अंदर डाउट नहीं बचता है। ठीक है, तो ये बोल्डनेस उनके अंदर आ जाती है और अपना कर्मा जो है वो सही ढंग से करती है और बहुत अलर्ट होके करती है कि कौन सा काम मैं करूं, कौन सा मैं नहीं करूं, कौन सा कर्मा करूंगी, तो जिससे कि नए लूप ना तैयार हो जाएं, नए बैगेजेस ना बन जाएं, तो इस बात को लेकर वो अलर्ट रहती हैं। ठीक है, भले ही उनको लाइफ से कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़े तो वो कर लेती हैं। ठीक है, ये हो गई 2 अवेकन डीएफ की साइन। ठीक है, तीसरा मैं बताती हूँ। तीसरा है कि वो फ्लो में चलना पसंद करती, फ्लो में, जैसे कि जो हो रहा है उसको होने देना। ठीक है, और अपने जो कर्मा हैं जो उनको सामने ला करके दिया जा रहा है कि ये कर्मा हैं जो आपको करने हैं, उसको वो करती हैं, ना भी नहीं कहती हैं, हाँ भी नहीं कहती हैं, किसी कर्मा को करने के लिए उतावली भी नहीं रहती हैं कि मुझे ये करना है, मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं, मुझे ये करना वो करना, ऐसा कुछ नहीं करती हैं। और जो भी कर्मा उनके सामने लाए जाते हैं तो वो समझ जाती है कि मेरे ही कुछ बैगेज है या फिर डिवाइन की तरफ से ये मेरी टेस्ट हो रही है, या फिर डिवाइन का ये मैसेज है, सब कुछ समझ करके वो एक्सेप्ट करती है। यानी कि 2 चीज़ें वो याद रखती है, एक तो एक्सेप्टेंस करना, दूसरे जो चीज़ें जो उनकी लाइफ से छूट रही होती है, जा रही होती है, चाहे रिश्ते जा रहे हों या पैसे जा रहे हों या मटीरियल। देखिए, जाने के लिए 2 ही चीज़ें जाती हैं, या तो रिश्ते जाते हैं या फिर मटेरियल चीज़ें जाती हैं। रिश्तों से तो वो पहले ही सब कुछ हाथ धो बैठी होती हैं, और रहा मटेरियल चीज़ें तो उन चीज़ों को उतना ज़्यादा अब वो महत्व नहीं देती हैं। हालांकि डीएफ जब शुरू में अवेकन हो रही हैं तो मटेरियल चीज़ों के पीछे वो बहुत तेज़ी से भागती हैं। सबसे पहले वो मनी को ही मैनिफेस्ट करती हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई जैसे कैदी को पिंजरे से कैसे आज़ाद कर दिया जाए, तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए सबसे पहले वो दौड़ लगाता है ना। तो उसी तरीके से डीएफ जब सबसे पहले अवेकन होती है ना, तो सबसे पहले वो मनी को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन जब डीएफ फुल्ली अवेकन हो जाती हैं तो मनी को बिल्कुल भी मैनिफेस्ट नहीं करती हैं। हाँ, बट यहाँ पर मैं एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पर वो इतना लेती हैं, इतना उनको समझदारी के साथ कर्मा करती हैं कि जिससे कि वो सरवाइव कर जाएं। मतलब इतना वो लेती हैं प्रकृति से, लोगों से, इतना लेती हैं कि जिससे कि उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएं। जैसे होता है ना कि जितना मेरा ज़रूरत है उतना लिया, बाकी छोड़ दिया, है ना। तो उनको ये समझदारी डेवलप उनके अंदर हो जाती है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा लेने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, सभी चीज़ें तो यहाँ मेरी छूट ही जानी है। जब तक मेरा शरीर है, जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक ही ये चीज़ें मुझे ज़रूरत है। जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो फिर मुझे ये जाने की ज़रूरत, इन चीज़ों की मुझे रिक्वायरमेंट तो है नहीं। और किसी रिश्ते में इतना तो इन्वॉल्वमेंट उनका होता नहीं, किसी रिश्ते से इतना अटैचमेंट तो उनको होता नहीं, कर्मा तो वो पहले क्लीन कर चुकी होती हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं उतना ही लूँ जितना कि मुझे ज़रूरत है। तो वो मनी के पीछे भी बहुत ज़्यादा नहीं भागती है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि गो एंड फ्लो की एनर्जी में होती हैं, यानी कि उतना लेती हैं जितना उनको ज़रूरत है, जितना चीज़ें ज़रूरत नहीं है उसको वो लेट गो कर देती हैं। चाहे वो रिश्ते हों, उनको भी जो जाना चाहते हैं उनको जाने देती हैं, और जो चीज़ें आ रही हैं उनको खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हैं। चाहे वो रिलेशनशिप हो, ऐसा नहीं है कि बाद में वो रिश्तों को सुधारती नहीं है, बाद में वो सारे रिश्तों को सुधार लेती हैं। तो सब कुछ वो खुशी खुशी स्वीकार करती है, सबसे प्रेम भाव से मिलती है। उनको अपने पराये का भेद उनके अंदर से ख़त्म हो जाता है। क्या अपना क्या पराया, क्या सही क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा, ये इस कॉन्सेप्ट में वो नहीं पढ़ती
किसी कॉन्सेप्ट, किसी थॉट को ले करके वो नहीं चलती हैं, वो थॉटलेस हो जाती हैं। उनको लगता है कि अगर मैं किसी एक पक्ष को अगर पकड़ती हूँ तो दूसरा पलड़ा जो है वो भारी हो जाता है। कहने का मतलब उनका एनर्जी का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें सोचते हुए वो बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करती है और सब कुछ फ्लो में छोड़ते हुए, सब कुछ फ्लो में जाने देती हैं कि जैसे भी ज़िंदगी चल रही है चलने देती हूँ, और जो भी चीज़ें हो रही हैं ईश्वरीय न्याय व्यवस्था के तहत ही हो रही हैं। तो जो ईश्वरीय न्याय व्यवस्था है वो बिल्कुल करेक्ट है। जब फैमिली शुरू में अवेकन हो रही होती है तब उनको लगता है कि ईश्वर ने सही से ये दुनिया नहीं बनाई, क्योंकि वो बहुत नेगेटिविटी से गुजर रही होती है, उनकी हीलिंग नहीं हुई होती है, तो उनको ऐसा लगता है ईश्वर ने सही से ये दुनिया बनाई नहीं। ठीक है, लेकिन जब डीएफ अवेकन हो जाती है ना तो उनको ईश्वरीय न्याय व्यवस्था पर भरोसा हो जाता है और वो इसमें खुश हो जाती हैं, खुश रहती हैं, कोई शिकायत वो नहीं करती हैं। ठीक है, ये तीसरा साइन था। ठीक है, चौथा साइन है कि वो लोग जो है ना उसमें बहुत सारे अगर नुक्स निकालते हैं, लोग उनको भला बुरा कहते हैं, लोग उनकी या तो तारीफ़ करे या तो फिर शिकायतें करे, कुछ भी करे, वो कोई रिएक्शन नहीं देती हैं। ठीक है, ऐसा होता है 3D में कि अगर किसी इंसान को आप उसकी खूबसूरती की तारीफ़ कर दो या उसके गुणों की तारीफ़ कर दो तो वो इंसान फूल जाता है, एकदम गुब्बारे की तरह, है ना, खुश हो जाता है कि चलो फलाने इंसान ने मेरी तारीफ़ की, उनको सुन के अच्छा लगता है। पर डीएफ जो होती है ना, अवेकन डीएफ, उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक स्माइल वो ज़रूर देती है ताकि अगले वाले पर्सन जिसने उनकी तारीफ़ की है उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं। ऐसा नहीं करती कि कोई इंसान अच्छा कर रहा है तो उसके बदले में वो उसको कुछ भी ना रिस्पॉन्ड दे, ऐसा नहीं करती हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को मतलब ग्रेसफुली लेती हैं, पॉजिटिव वे में लेती हैं और अच्छा रिस्पॉन्ड करती हैं, अच्छे से रिएक्शन देती हैं। ठीक है, लेकिन उस तारीफ़ से वो ऐसा नहीं होता है कि उनकी एनर्जी में इजाफा हो जाता है या बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और कोई उनकी बुराई करता है, पीठ पीछे करे चाहे सामने करे, तो उन चीज़ों को लेकर भी इशू नहीं बनाती हैं वो। ठीक है, तो पीठ पीछे की बात तो अलग है, उन चीज़ों को तो बिल्कुल भी वो तवज्जो नहीं देती। लेकिन अगर सामने से कोई इंसान उनको भला बुरा कहता है तो ऐसा भी नहीं है कि उन चीज़ों को लेकर स्टैंड नहीं लेती हैं। ठीक है, तो कुछ स्टैंड भी वो लेती हैं, उन चीज़ों को वो बताती भी हैं, समझाती भी हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं समझाती कि जैसे कि उनको बदला लेना हो या उनको ये सबक सिखाना हो कि भाई चलो मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ या फिर अपने गिरेबान में झांक कर देखो वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी वो नहीं करती हैं। वो उनका सीधा एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि मतलब जो लोग हैं वो अनअवेकन हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी लो है, तो वैसा ही वो रिएक्ट करेंगे या वैसा ही वो बातें बोलेंगे, लेकिन कम से कम वो अपनी बाउंड्री को ज़रूर सेट करेंगे जिससे कि उनको किसी भी तरीके का हार्म ना हो या उनको मेंटल पीस उनका ख़राब ना हो और किसी भी तरीके से फिजिकली उनको नुकसान ना हो, इस बात का वो ख्याल ज़रूर रखेंगी। और ये सब रखते हुए निश्चित रूप से अपनी एक बाउंड्री को वो ज़रूर क्रिएट करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर फैमिली एनर्जी के लोग नुक्स निकालते थक जाएंगे, लेकिन वो मुस्कुराते हुए नहीं थकेगी और किसी का कुछ भी रिएक्शन ज़्यादातर वो नहीं देगी और चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेगी, नेगेटिव वे में नहीं लेगी। जो नेगेटिव एनर्जी है उसको भी वो कोशिश करेगी कि उनके साथ भी एक न्याय किया जाए, उनके साथ भी अच्छा रिलेशन बनाया जाए, भले ही उनकी एनर्जी में वो सूट ना करे, भले ही उनको पसंद ना आए, क्योंकि दोनों की एनर्जी में आसमान ज़मीन का अंतर होगा, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेते हुए और कैसे उस सिचुएशन को ठीक किया जाए, कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, इस बात का वो हमेशा ही ध्यान रखेगी। तो ये अवेकन डीएफ का चौथा साइन है।
5वां साइन है कि चीज़ों में किसी भी तरीके से अटैचमेंट फील नहीं करना। मतलब सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ पैसे होते हुए भी, मटेरियल सभी सुख सुविधाएं होते हुए भी, या सारे रिश्ते उनको फिर मिल जाते हैं वापस में, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके का उनको अटैचमेंट फील नहीं होता है। वो डिटैच रहती हैं चीज़ों में ना, एक रस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो चीज़ें तो बिल्कुल सेम वही पहले जैसी ही होती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि रस खो गया, उन चीज़ों में आकर्षण ख़त्म हो गया। अब आंखें भी वही हैं, चीज़ें भी वही हैं, लेकिन देखने का तरीका बदल गया। तो अब होता क्या है कि जो डीएफ है वो उन्हीं चीज़ों को दूसरे ढंग से देखती है, और उसमें वो एक समझदारी के साथ चीज़ों के साथ वो डील करती है। चीज़ों के साथ मतलब उतना अटैचमेंट रखती है जितना की ज़रूरत है। कोई रिश्ते भी हैं अगर हैं, मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन रिश्तों से वो मिलेगी नहीं, बात नहीं करेगी, उनके साथ उठेगी बैठेगी नहीं, उनके साथ इंजॉय नहीं करेगी, उनके साथ मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। सब कुछ करते हुए भी एक डिटैचमेंट उनको फील होगा। और जो 3D की मटेरियल चीज़ें हैं ना, जो उनको पहले खींचती थी, कपड़े, ज्वेलरी, घर, सामान, जो भी अपना बॉडी है उसको दिखाना, कुछ भी है, बॉडी भी हमारा मटेरियल है, तो किसी भी चीज़ में उनका रस जो है वो ख़त्म हो जाता है। चीज़ों के प्रति वो ना एक निरस्ता का भाव उनके अंदर आ जाता है। तो चीज़ों में रहते हुए भी, जैसे होता है कमल कैसे कीचड़ में ही रहता है, ठीक है, उसका सब कुछ कीचड़ में ही होता है, सिर्फ जो उनका जो फूल होता है ना कमल का, वो पानी के ऊपर होता है। तो बस सेम इसी तरीके की डीएफ की एनर्जी हो जाती है, और वो बिल्कुल इसी तरीके की लाइफ जीती है जब तक वो जीवित होती है। तो इसको ही जीवन मुक्ति बोला गया है। और ये स्थिति हो जाती है जब डीएफ फुल्ली अवेकन हो जाती है, तो ऐसी ही उनकी मनोस्थिति हो जाती है, ऐसा ही उनका रहनी गहनी हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में चेंज हो जाती है, और वो जीते जी जीवन मुक्त हो जाती है। और इसको ही जीवन मुक्ति बोला गया है कि जब कोई इंसान जीवित रहता है, और जीवित रहते हुए ही सारे उनको ज्ञान हो जाते हैं, नॉलेज होते हैं, और 3D की सारे नॉलेज उनके पास होते हैं, 3D 5D सारे नॉलेज उनके पास होते हैं, और होते हुए भी सब कुछ, रिश्ते होते हुए भी, नाते होते हुए भी, पैसे होते हुए, सब कुछ होते हुए भी चीज़ों के प्रति निरस्ता का भाव, डिटैचमेंट का भाव उनके अंदर आ जाता है ऑटोमेटिक रूप से। तो कुछ इस तरीके की ज़िंदगी वो जीना शुरू कर देती है। तो ये जो है ना अवेकन डीएफ, ये उनके साइन है। और जब तक डीएफ अवेकन नहीं होती है तो चीज़ों पर उनके वर्क चलता है, और ये वर्क डिपेंड करेगा कि कितना लंबा चले। तो वैसे तो बहुत सारे साइन हैं, अगर मैं बताने चलूँ तो 1 घंटे का ये वीडियो बन जाएगा, और फिर आप लोगों को वीडियो देखने में भी परेशानी होगी, है ना। तो करंट एनर्जी मैं दूसरे चैनल पर देती हूँ, उसको देखिए आप लोग। और इंस्टा पर मैं कुछ इंटरटेनमेंट वाले मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, अपने पर्सनल लाइफ के कुछ वीडियोज़ मैं डालती हूँ, अपने बच्चों के डालती हूँ, अपने डालती हूँ। तो जो मेरा मन करता है, करने की इच्छा जो मेरी होती है, वो मैं इंस्टा पे डालती हूँ, क्योंकि वहाँ पर सॉन्ग मिल जाते हैं, तो इसी वजह से ऐसा मैं करती हूँ। तो आप लोग जो देखना है देखिए, आप लोग भी अपनी मर्ज़ी के अनुसार से ही करिए, कोई फोर्स नहीं है यहाँ पर कि चैनल को सब्सक्राइब करिए ही करिए, लाइक करिए ही करिए। आपकी पूरी तरीके से आज़ादी है मेरे चैनल पर कि आप लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई फोर्स यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो आज का मेरा छोटा सा वीडियो यही था दोस्तों, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।